जय श्री राम। भाई लीजिए राम जी का नाम। आपने सुना दूसरी दास्तान में मन्ना ने मनुष्यों के बारे में बेवफाई की दास्तान सुनाई। भाई कितने बैरहम मर्दों हैं, कितने निर्दयियों हैं। ये दूसरी दास्तान थी। अब सुनियो भाई तीसरी दास्तान तोते की। तोता औरतों की बेवफाई की दास्तान सुनावेगा। तोता कहने लगा मन्ना, तो मर्दा ने तुम्हें बसरिया है, मर्द तो दरियाई दिल है, इनका बहुत बड़ा दिल है और जात भी ठीक नहीं है। और मैं तने एक दास्तान सुनाऊं, औरत जात कितनी अटकी अठिल्ली होवे और वो कहते भी नहीं मानदी। मन्ना कहने लगी तो तेले सुना। तोता कहने लगा मन्ना, बदरपुर शहर में राजा बज्जर सैन राज्य करता था। वो राजा बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी और न्यायकारी था। वो बहुत बढ़िया न्याय करया करदा। उसके राज में सारी प्रजा सुख ते बसरी थी, कोई भी दुखी नहीं था। सब राजा के नाम के जय जयकार करया कर दे कि भाई यो राजा बहुत बढ़िया राजा है, ऐसा राजा हमने मिलना नहीं है। एक बार राजा अपनी कचहरी लगाए बैठा था। उसमें वजीर, दीवान, मसद्दी, सेनापति और राजा भी बैठा था। राजा बैठा था कचहरी लगायो। एक ब्राह्मण 70 साल की उम्र उसकी वृद्ध, वो कचहरी में आया। राजा ने ब्राह्मण को देखा, देख कर उसको नमस्कार प्रणाम किया। कहने लगा आओ पंडित जी। तो पंडित जी ने भी उसको नमस्कार प्रणाम किया और पैरों का हाथ लाया। राजा ने आदर सत्कार के साथ पंडित जी को एक कुर्सी पर बैठा लिया और राजा भी गद्दी पर बैठ गया। राजा कहने लगा सुनाओ पंडित जी कैसे आना हुआ। पंडित जी ने अपनी जेब से 2 कागज निकाले, दोनों की पुड़िया बनी हुई थी और राजा को दे दी। कहने लगा राजा, ये पुड़िया, इनमें 2 नुक्ते हैं और ये आपके काम आवेंगे, इन्हें कभी आजमा के देख लियो। तो राजा ने मैं दोनों पुड़िया ले ली, लेकर अपनी गोद में गाल ली और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया। ब्राह्मण भी चला गया और राजा भी अपना कामकाज में लग गया। कुछ दिन के बाद एक दिन राजा अपने महल में बैठा था। बैठे बैठे उसने अपनी गोद में हाथ मारा तो उसकी गोद में एक पुड़िया लिखड़ी और उसने वह पुड़िया खोल के देखी और पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कि भाई कभी कभी राजा ने जागरण करना चाहिए। भाई जागरण अच्छी चीज़ है, राजा प्रजा कोई भी हो जागरण करना चाहिए, अपनी प्रजा के हित के लिए जागरण जरूरी है। तो राजा ने कहा कि भाई आज मैं इस ब्राह्मण की कही हुई बात का पालन करूंगा और रात ने मैं जागूंगा। रात ने राजा अपना खाना खुना खा कर और एक पिलंग बिछा कर उस पिलंग पे बैठ गया और नंगी दोहरा तलवार धर ली। वो जागदा रहा। फिर रात्रि के 12 का टाइम हो गया, सारी नगरी सो गई और राजा जागे था। राजा ने 12 बजे रोने की आवाज सुनाई दी, जनो भाई कोई रोवे है। तो राजा ने आवाज आई। राजा ने सोचा कि भाई मेरी नगरी तो सुख शांति से बस रही, उरे कोई दुखी नहीं है और ये रात के 12 बजे कौन दुखियारी रो रही है। तो राजा ने कहा भाई इसका रोने वाली का तो कारण जानना चाहिए। राजा महल से बाहर निकलिया, बाहर आया तो उसने और जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। राजा अपने हाथ में तलवार लेकर और वो गली में आ गया और वो चल दिया। जिस तरफ रोने की आवाज आ रही थी उसी तरफ राजा चल दिया। वो चलते चलते एक मकान में पहुंचा। बहुत बड़ा मकान था। उसमें एक 70 साल की बुढ़िया बैठी चक्की पीछे और रोवे हाय हाय मार के। राजा उसके पास गया, जाके कहने लगा हे बुढ़िया माता, तो क्यों रोवे है? सारा शहर तो सुख से बस है और सोन लग रहा और तो आधी रात के समय रोन लग रही, तेरे पे के बिफ्ता पड़गी तो क्यों रोवे है? बुढ़िया कहने लगी भाई मुसाफिर तो जा, जो मेरे पे पड़ी है मैं जानूं और तो वापिस चला जा। राजा कहने लगा ना बुढ़िया माता बता तो क्यों रोवे है?
इस रोने का कारण बता। बुढ़िया कहने लगी, जा मुसाफिर चला जा तू। बोला, ना, बता बुढ़िया। तो बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं नूर हूँ, जो इस नगरी का राजा है, बड़ा सत्यवादी राजा है, परोपकारी राजा है, बड़ा न्यायकारी राजा है, और ईसा राजा इस नगरी ने मिलेगा को नहीं, और यू राजा मारा जाएगा। कल रात ने 12 बजे एक सांप आवेगा, और वो सांप राजा ने डसेगा, और यू सांप इसने डस लेगा, और राजा मारा जाएगा। राजा कहने लगा, बुढ़िया माता, फिर राजा का और सांप का के बैर है, वो क्यों मारेगा? तो बुढ़िया कहने लगी, भाई इनका पिछले जन्म का बैर है। जो यू सांप है, यू तो एक जमींदार का लड़का था, और जो यू राजा है, यू एक सौदागर था। यू सौदागर था, और यू जमींदार का लड़का इसका नौकर रहा करदा। खूब इनका काम चल रहा था, कारोबार बाहर से भी चले था, दूसरे देशों में भी। तो एक दिन, और इसका नाम मणिसेन था, एक बार इस सौदागर को बाहर जाना पड़ गया। ये अब जिम्मेदार से कहने लगा, भाई मना बाहर जाना, और तो मेरे घर ने संभालिए, और मैं 2-3 महीने लगेंगे बाहर, और तुम रह रहिए, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, इस घर का रखवाली तो ही है, और ठीक रहिए। कहने लगे, जी ठीक है। तो मणिसेन सौदागर तो अपना बाहर विदेश में चला गया अपने कारोबार के लिए, और वो जमींदार का लड़का उसके घर रहने लग गया। ऊपर उसका ठिकाना हो गया, और वो चौबारे में सोने लग गया। उसके मणिसेन के एक स्त्री थी। एक दिन मौसम खराब था, बादल हो रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वो उस जमींदार के लड़के के पास गई। उसे जाके कहने लगी कि जमींदार के लड़के, आजा चौपड़ खेल लेंगे। तो जमींदार के लड़के ने मना कर दिया कि मैं चौपड़ नहीं खेलता, तो मेरे मालिक की स्त्री है, और मैं उसका नौकर हूँ, मैं तेरे साथ चौपड़ नहीं खेल सकता। तो जिमीदार का लड़का चौपड़ खेल लिया को नहीं। इस बात पर उसने बड़ा भारी गुस्सा होया, छो आ गया। तो वह मन मार के और नीचे आ गई। कुछ दिन के बाद फिर मणिसेन सौदागर बाहर से आ गया, और उसके वो बात याद थी कि भाई यूँ मेरे साथ चौपड़ नहीं खेल लिया। उसने उससे पहले कभी भी यूँ नहीं कुछ कह दे, उससे पहले वो मणिसेन से कह दिया। वो कहने लगी, जो तने यू जिमीदार का लड़का नौकर ला रखा नहीं, ये तो बड़ा नकम्मा है। एक दिन इसने मेरे साथ हाथापाई करी, और मेरी इज्जत लेने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तेरा नौकर तो बड़ा ही नकम्मा है, इसको तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है, ये तो इतना बेकार है। तो मणिसेन ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे जाने के बाद इन्हें मेरे घर में मेरी बेइज्जती करनी चाहिए। तो वो आग बबूला हो गया। आग बबूले में उसने बगल में छुरा ले रहा था, और वो ऊपर सोवे था। जाकर ने 2-4 छुरे उसके मारे, और वो ख़त्म कर दिया। वो तो मर गया। तो वो मर कर वो तो बन गया सांप, जमींदार का लड़का, और मणिसेन मर के बन गया राजा। वो सांप इस राजा ने मारन खातर आवेगा, अपने पिछले जन्म का बदला लेवेगा। उसका वो बात याद है कि भाई इन्हें मैं छुरों से मारा था। न्यू बोलिया वो सांप इसने मारन खातर आवेगा। फिर वो कहने लगा, माता फिर वो सांप किंग आवेगा? बुढ़िया कहने लगी, भाई वो पश्चिम दिशा में एक पिपल का वृक्ष है, उस पिपल के वृक्ष के नीचे एक बोम्बी है, उस बोम्बी में एक काला नागरव है, और वो उड़ता आवेगा लिकड़ के, और वो राजा ने डसेगा। कहने लगा, अच्छा। बुढ़िया कहने लगी, भाई तो कोई भी हो, या बात किसे तय बतावेगा नहीं, तो बता दो पत्थर का हो जाएगा। या बात तने किसे तय बतानी नहीं, अगर तू बताएगा तो बता दो पत्थर का हो जाएगा, या बात तो सोच लिए। कहने लगा, अच्छा बुढ़िया माता। तो भाई राजा ये सारी बातें सुन के और अपना घर आ गया। घर आ गया, उसके फिर नींद कड़ावे थी कि भाई तने तो सर्प डसेगा, इब तने के करना चाहिए। कभी नू ने बैठा, कभी नू ने फिरा, इसी चक्कर में राजा फिरन लग गया। तो वो फिर रहा था, फिर उसने अपनी गोज में हाथ मारा। उस ब्राह्मण का जो दूसरा नुक्ता था वो पुड़िया उसके हाथ लगी। उन्हें खुल ली और पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कि भाई घर आए
दुश्मन का भी आदर सत्कार करे, चाहे कितना ये कोई दुश्मन हो। वो कह रखा भाई, आ बैठ और पी पानी, तीन चीज मोल नहीं लेनी। भाई घर आए का आदर सत्कार करे, चाहे कितना दुश्मन हो। राजा ने कहा भाई, पहली बात ब्राह्मण की उस सच्ची लिखड़ी कि भाई रात को जागरण करना चाहिए। अगर तो जागरण नहीं करदा तो तने कैसे पता लगदा कि भाई सर्प डसन खातर आवेगा, या ब्राह्मण की बात सत्य लिखड़ी। तो दूसरी बात को भी ब्राह्मण की आजमाना चाहिए। तो राजा सवेरे उठा, उठ का अपना स्नान करया और भोजन करया। भोजन करके कचहरी में पहुंच गया। कचहरी में जब सभी आगे कर्मचारी राजा दीवान मसद्दी, तो राजा ने ऑर्डर करया कि भाई नु काम करो। आज की कार्रवाई यह है कि पश्चिम दिशा में एक पिपल का वृक्ष है, और तय लग और मेरे मैं लग सफाई करवा दो। तो कर्मचारी लग गए भाई, सफाई कर दी। दोनों कहनी भाई कनात तनवा दो और गालीचे बचवा दो। तो शहर के लोग कहने लगे, भाई राजा के कर रहा जीव, सफाई करवा रहा, कनात तनवा रहा और गलीचे बचवा रहा, यह बात के है। और राजा तुम्हें पूछा, राजा उन्हें बतावे नहीं बात के है। तो भाई राजा ने उस सर्प का आदर सत्कार करना शुरू कर दिया कि भाई मैं सांप का आदर सत्कार करूंगा, मेरा दुश्मन है, मेरा इसका पिछले जन्म का बैर है। अगर मैं सांप न मारूंगा, इसका आदर सत्कार नहीं करूंगा, तो एक डंगवारा तो इसका आए, दूसरा और चढ़ जाएगा। सांप मने काटो या ना काटो, मैं तो इसका पूरा मान सम्मान करूंगा। राजा ने के काम करया भाई, दूध आके कटोरे दरवा दिए मीठे करके, अच्छे उनमें शकंदीदार मसाले मिला दिए, धूप लगवा दी भाई, गेंदा गुलाब चमेली इनके फूल लगवा दिए, और जगह जगह दूधों के कटोरे भरवा दिए, अगरबत्ती लगा दी, और सांप का पूरा मान सम्मान कर दिया। सारा दिन यह तैयारी करी। शाम होगी, फिर शाम ने राजा अपने महल में जाकर कमरे में बैठ गया। एक पलंग पर बैठ गया और दो दीवान भी बैठ गया। आके भाई रात ने सांप आवेगा और तनव डसेगा तो डस लेगा। तो जब रात ने 12 बजे का टाइम होया और वो सांप बम्बी में तय निकलिया, फंकारा मार के गुस्से में भर के कि भाई आज मैं उस राजा ने खत्म करूंगा, वो मेरा पुराना दुश्मन है और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ बड़ा भारी जुल्म कराया था, मैं छुरियों से मारिया था उसने। तो सांप काली में भरकर बम्बी में तय लिकड़ जो बैर, और उसने देखा दोनों कैनी कनात तंडरी गलीचे बिछरे दूधों के कटोरे भरे धरे, सांप झिंगे मुंह करे, नूंगे दूध मिले पीने, और शकंदी नासा में चढ़ गई। तो सांप खुश हो गया। सांप ने कहा, भाई मैं तो राजा का दुश्मन हूँ, मेरा इतना आदर सत्कार यू किसने करया। तो सांप चलता रहा, दूध की घूंट भरता रहा और आगे चलता रहा और मगन होता रहा। और सर्प थोड़ा नरम होता रहा कि भाई राजा ने दुश्मन होंदे हुए भी मेरा इतना आदर सत्कार करया, ये राजा तो बहुत बढ़िया है। सर्प चलता रहा, जी वो महल के ढक्कन पहुंच गया। तो सर्प ने सोचा कि भाई ये मैं राजा ने नहीं डसूंगा, इसने तो मेरा दुश्मन होंदे भी बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार करया, इतना तो दुश्मन का कोई भी नहीं करता, फिर ही मैं उल्टा भी नहीं बढ़ता, कम से कम राजा के दर्शन तो करूं और अपने दर्शन भी दिखाऊंगा जाए कहने। तो राजा दूर महल में पहुंच गया और कमरे में पहुंच गया। तो उधर दीवान तलवार लियो बैठा था। दीवान ने सांप को देखा और उन्हें बाहर म्यान तय तलवार खींची सांप ने मारने के लिए। तो राजा ने उसकी बाँह पकड़ ली, बोला भाई सांप ने मारे ना, सांप मने डसो या छोड़ो, तो सांप ने ना छेड़े। तो दीवान ने वह अपनी तलवार तो गाल ली और सांप राजा की परिक्रमा करके नमस्कार करके और वापिस लौट गया। सांप चला गया, सांप ने राजा डसा को नहीं, सांप राजा फिर बच गया। सांप चला गया तो फिर सवेरा होया, यह खबर सारे शहर में फैल गई कि भाई रात राजा ने सांप डसन खातर आया था और वो डसा को नहीं। और राजा ने के पता था भाई करता सांप आवेगा, क्यों उसका मान सम्मान करया, यह बात सारे शहर में फैल गई। और उसकी रानी ने भी पता लग गया कि भाई राजा इंतजाम कर रहा सांप का, बड़ा आदर सत्कार करया, यू क्यों कर रहा। तो वो राजा तय पूछने लगी, महाराज
यूं के कर रहे हो आप, और वो सांप आपने क्यों डसन खातर आया था। राजा कहने लगा कोई बात नहीं रानी, वो तो सरफ था और मैंने उसका मान सम्मान कर दिया और आदर सत्कार कर दिया मैंने उसका। बोला ना, मैंने यह बात बता दी, वो तने कुकर पता लग गया उस सांप का, भाई उड़ता आवेगा लिकड़ेगा। राजा कहने लगा रानी कोई बात नहीं, और वो तो ऊँ कर दिया मैंने। रानी कहने लगे ना बता। तो रानी दीवान ने भी समझाई, वजीर ने भी समझाई, सेनापति ने भी समझाई, अगर रानी तो रहने दे, वह मानी नहीं। राजा कहने लगा रानी जे या बात तेरे ते बताऊंगा नहीं कि भाई वो सांप करता आया और क्यों आया, इस बात का मैंने कुकर पता लग गया तो मैं बता दो पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहने लगी ना महाराज जी, बस मैंने तो यह बात बताए दे, भाई वो सांप उड़ते कुकर आया। राजा ने बतेरी समझाई पर रानी नहीं मानी। रानी नहीं मानी। राजा कहने लगा रहने दे रानी की ना, बस बताए दे। राजा बोला ले चल बताऊंगा, भी न्यू काम कर, ये मरना तो मन आए गया, मैं मरूंगा गंगा में जाके, गंगा जी में चलांगे, मैं स्नान करूंगा और औरत ने मैं यह बात बता दूंगा, और बता दो मैं मर जाऊंगा, पत्थर का हो जाऊंगा, लेकिन गंगा जी में तो पड़िया ही रहूंगा, गंगा के ठंडे रेत में इतना तो मैं करे लूँगा। बोला कोई बात नहीं महाराज जी, गंगा जी पे चल के बता दियो। तो राजा, वजीर, सेनापति और दीवान और कुछ सेना लेकर राजा और रानी ने लेकर चल पड़ा। वो चल दे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में दिन छिप गया। राजा कहने लगा भाई ये वार होगी, उरी डेरा ले लो, कल फिर चलेंगे। तो उनने वो तंबू ला लिए और रात ने उड़ा रह गई। राजा सवेरे उठा, घूमने के लिए गया और वो घूमया, घूम के एक नदी थी, उस नदी पर गया और हाथ धोने लग गया। राजा हाथ धोए था अपने जंगल के, इतने में एक बकरियों का झुंड आ गया पानी पीने के लिए। तो वो बकरी पानी पी रही थी और उस नदी में एक थोड़ा बहुत बढ़िया घास प्यारा सा खड़ा था, और एक बकरी उस घास के नहीं लफ है, लेकिन उस पर वो घास लिया नहीं जावे, उसकी खाने की तमन्ना हो रही, फिर उसको लिया नहीं जाए, उसका बस नहीं चल रहा है, गहरा पानी था। बकरी बकरे से कहने लगी बकरे तो मेरे खातर यू घास लिया देना, मैं इसने खा लूँगी। बकरा कहने लगा बकरी चल, ये तो गहरे पानी में है और ये नहीं लिकड़ेगा, और इसके ले आने में तो मेरी जान चली जाएगी और मैं मर जाऊंगा। बकरी कहने लगी तो मेरे लिए लिया दे मरियाची। तो बकरे ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। बकरा कहने लगा रे बकरी, मैं इस राजा बज्जर जहन जैसा पागल नहीं हूँ, जोन सा अपनी रानी का बकाया होया, अपनी जान गंवाने के लिए, पत्थर का होने के लिए गंगा जी पे जान लाग गया, मैं इतना पागल नहीं हूँ। उसने दो टक्कर मारी अपने पन्ने सिंगों से और बकरी को आगे करके दबा के ले गया। और राजा ने भी यह बात सुनी। राजा ने कहा भाई तेरे से तो ये बकरा ही अच्छा है, एक पशु होंदे भी इसने अपनी बकरी का खैड़ मारी, टक्कर मार के ले गया, और तो इंसान एक लगाई का बकाया होया और तो गंगा जी पे मरण खातर जान लाग गया। इब रानी तो तेरे और भी तो ऐसेगी, तो कितना पागल है। तो राजा का उड़ता दिमाग पटल गया कि भाई मैं अब गंगा जी नहीं जाऊंगा। तो राजा अपनी धोती बांध के और अपना तंबू में आ गया। आकर तंबू में उसने सारे इकट्ठे कर लिए और रानी भी बुला ली। रानी से कहने लगा रानी इब तो टाल कर दे, या बात ना पूछे। रानी कहने लगी ना महाराज जी बता दे। राजा बोला बात बता दे, मैं पत्थर खाऊंगा रानी, और तो टाल कर दे। रानी बोली ना बता दे। राजा ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उन्हें कहा भाई रानी मरो या जियो। उन्हें के काम करा, बोला भाई न्यू करो, इस रानी की नाकर चोटी काट कर इसका मुंडन करके और इसने जंगल में छोड़ दो, या मरा या जीवे, या मेरे लायक नहीं है, इन्हें छोड़ दो। तो राजा ने उसकी नाकर चोटी काट कर मुंडन करके वह जंगल में छोड़ दी। तोता कहने लगा मैं इसी अठीली लगाई का कुकर एतबार करूं, जोन सी अपने पति ने मरवान खातर गंगा जी पे ले जान लाग रही थी, मैं इसी जिद्दी लगाई का के करूं, इसी तो लगाई होनी नहीं चाहिए। मैं ना कहने लगी कोई बात नहीं तोते,
मैं भी तने इसका जवाब देऊंगी। भाई इब आवेगी चौथी दास्तान मन्ना की, वो भी सुनियो। जय श्री राम।